हाय, दिस इज कोमल चौधरी और GS 365 के प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। आप सभी को अच्छे तरीके से पता है कि आज हमारा देश भारत अपना स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। आज का सेशन कुछ स्पेशल मोटिवेशन कह लो, मोटिवेशन के साथ साथ एग्ज़ाम के लिए हम क्या कर सकते हैं, क्या महत्वपूर्ण हो सकता है, वो चीज़ भी साथ साथ हमने डाली है। जो आज का सेशन है बहुत ही प्रोडक्टिव रहेगा एज द पॉइंट ऑफ व्यू रिगार्डिंग आवर एग्ज़ाम, एज द पॉइंट ऑफ व्यू एज ए ह्यूमन, एज ए इंडियन सिटीज़न। ये हमारा जो आज का सेशन है बहुत ही इम्पोर्टेंट रहेगा। आज हम आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट जो फैक्ट होते हैं, जिन्हें हम ये समझ लीजिए, आप सभी को जब आप पढ़ते हैं, सुनते हैं, देखते हैं तो दो इवेंट बहुत ही बड़े इवेंट के रूप में हम मनाते हैं। एक 26 जनवरी एज ए रिपब्लिक डे एंड सेकंड वन इज 15th ऑफ अगस्त एज ए इंडिपेंडेंस डे, एज एन इंडिपेंडेंस डे। ठीक, तो दोनों ही दिनों का अपना बहुत ही ज़्यादा महत्व है। तो आज हम कोशिश करेंगे, मैं कोशिश करूँगा आपके सामने डिस्क्राइब करने का कि दोनों ही डेट्स में क्या क्या डिफरेंस है। एज ए स्टूडेंट हम क्या सीख सकते हैं, एज ए स्टूडेंट हमारे लिए कौन से वो मूल्य हैं जो हम या हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने चाहिए, हमें पता होना चाहिए, या हम उन मूल्यों को संजो कर रख सकते हैं एज ए स्टूडेंट, एज ए इंडियन सिटीजन। ठीक, तो आप सभी को मेरी तरफ से और GS 365 की तरफ से स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम 15 अगस्त को एक पर्व के रूप में मनाते हैं। ऐसा क्यों, इसके पीछे क्या रीज़न है? तो यह वह दिन है जब भारत ने ब्रिटिश शासन से आज़ादी प्राप्त की थी। आप सभी को पता है कि ब्रिटिश शासन ने लगभग 200 वर्षों तक भारत को गुलामी की जंजीरों में जकड़े रखा था और लगभग 200 वर्षों बाद भारत ने स्वतंत्रता की सांस ली थी। जिस तारीख को यह आधिकारिक रूप से घोषणा की गई थी कि भारत अब आज़ाद है, वह तारीख थी 15 अगस्त। तो इसलिए यह केवल एक तारीख नहीं है हमारे लिए, यह एक पल है जिसे हम गौरवपूर्ण एक चैप्टर के रूप में समझ सकते हैं कि एक स्ट्रगल था, एक जिसके द्वारा हमने आज़ादी प्राप्त की। यानी कि जो आज़ादी हम आप देख रहे हैं, यह सिर्फ बिना संघर्ष के नहीं मिली है। इस आज़ादी को प्राप्त करने के लिए लाखों स्वतंत्रता सेनानियों ने त्याग किया है, बलिदान दिया है। उनका स्ट्रगल इस स्वतंत्रता के पीछे छिपा हुआ है। चाहे हम बात करें महात्मा गांधी की, चाहे हम बात करें सुभाष चंद्र बोस की, चाहे हम बात कर लें भगत सिंह की, चाहे हम बात करें चंद्रशेखर आज़ाद की, रानी लक्ष्मीबाई की हम बात करें, तो ऐसे अनेकों अनेक वीर हैं जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति दी इस देश को आज़ादी दिलाने के लिए। राइट, इसके जब हम बात करते हैं आज़ादी, तो ऑफिशियली जब घोषित कर दिया गया था 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्रता दिवस के रूप में हमने मनाया, और इस तिथि को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने ट्रस्टी विद डेस्टिनी नाम का एक स्पीच दिया और कहा था कि यह भारत के लिए एक नई युग की शुरुआत है। इसी दिन पहली बार हमारा तिरंगा लाल किले पर फहराया गया था। तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ऐसे आप कनेक्ट कर सकते हैं कि फर्स्ट टाइम जो हमारा फ्लैग था वह कब होस्ट किया गया था। ठीक है, अब जब हम बात कर रहे हैं अपने फ्लैग की, तो यह सिर्फ कुछ कपड़ों का टुकड़ा नहीं है, यह हमारे आत्मसम्मान, उसकी विविधता और एकता का प्रतीक होता है। राइट, कैसे होता है? अलग अलग रंगों से बना है झंडा हमारा, उससे अलग अलग होने के बाद भी वो एक है। यानी कि विविधता हमारे समाज में, हमारी संस्कृतियों में, हमारी पूजा पद्धति में भिन्नता हो सकती है, बट इन सब भिन्नताओं के बाद भी हम एक हैं। यह हमारा झंडा हमें सिखाता है। केसरिया रंग है उसमें जो त्याग और बलिदान को दिखाता है। हरा कलर है, ग्रीन कलर है उसमें जो हरियाली को प्रदर्शित करता है। सफेद रंग है जो शांति का प्रतीक है। एक चक्र है जो लगातार प्रगति के रास्ते पर बढ़ने की प्रेरणा देता है। तो सिर्फ ये झंडा एक झंडा नहीं ना होकर के
अपने आप में एक मोटिवेशन है, अपने आप में कुछ मूल्यों को लेके यह चलता है। राइट। स्वतंत्रता हमें मिली 15 अगस्त 1947 को, लेकिन 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हुआ, जिससे भारत एक संप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और लोकतंत्र राज्य के रूप में स्थापित हुआ। आज हम कहते हैं कि हमारा भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। यह हमारे संविधान की ताकत का प्रमाण है, उसके मूल्यों का प्रमाण है। ये क्या आज हम ये कह सकते हैं कि भारत दुनिया के सबसे बड़ा लोकतंत्र का घर है? अच्छे अच्छे देशों में लोकतंत्र फेल होते हुए देखा है, जब आप न्यूज़ कैरी करते हैं या पढ़ते हैं। लेकिन भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र का एग्जाम्पल है, यानी कि इतनी वास्ट जनसंख्या होने के बाद भी यहाँ लोकतंत्र के मूल्य स्थापित हैं, अच्छे मैनर में काम करते हैं। बात वापस अपने टॉपिक पर आते हैं, स्वतंत्रता दिवस। तो जो स्वतंत्रता आपको मिली वह केवल राजनीतिक स्वतंत्रता नहीं थी कि आपको कुछ राइट्स दे दिए गए। इतिहास में आप देखेंगे समाज में फैली व्याप्त कुरीतियों को लेकर उनसे आपको स्वतंत्रता मिली। आर्थिक असमानता, आपको धन नहीं मिलता था, आपके धन का शोषण होता था और वह ब्रिटेन जाता था, उससे आपको स्वतंत्रता मिली। मानसिक रूप से आपको नीचा दिखाया जाता था, उससे आपको स्वतंत्रता मिली। तो जो स्वतंत्रता हमें 15 अगस्त 1947 को मिली वह सिर्फ एक राजनीतिक स्वतंत्रता नहीं थी कि सिर्फ एक सत्ता थी, उस सत्ता ने अपना शासन छोड़ दिया और वो सत्ता हमें सौंप के चले गए। नहीं, समाज में फैली व्याप्त कुरीतियों से हमें समानता मिली। आर्थिक रूप से हम असमान थे, हमारे धन का शोषण हो रहा था, वह उस धन को ले जाकर अपने देश में इन्वेस्ट कर रहे थे, ना कि यहाँ इन्वेस्ट कर रहे थे। रोजगार के अवसर नहीं मिल रहे थे। इन सब चीज़ों से हमें आज़ादी मिली, यानी कि अब हमारी सरकार हमारे लिए काम करती है। सामाजिक असमानता को कम किया गया। आर्टिकल हम 15 की बात करें, 14 की बात करें, 16 की बात करें, 17, 18 की बात कर लें, ठीक है। इन सब से क्या है, ये क्या है, ये संविधान में दिए हुए आर्टिकल्स हैं जिनके माध्यम से हम अपनी समानता सुनिश्चित करते हैं, हम अपने अधिकारों की बात करते हैं। संविधान में डेडिकेटेड एक चैप्टर है, किसके द्वारा बनाया गया? भारतीयों के द्वारा। किसके लिए बनाया गया? हमारे लिए बनाया गया। राइट। तो आज से हम बात करते हैं, भारत देश मजबूती से खड़ा है, गरीबी से लड़ता है, जो अशिक्षा फैली हुई है उसको कम करने की कोशिश की जाती है, बेरोजगारी उसको भी कम करने की कोशिश की जाती है, भ्रष्टाचार हो रहा है लेकिन उसको भी कम करने की कोशिश की जा रही है। बहुत हद तक क्या हुआ है, हमने सफलता प्राप्त की है। तुलनात्मक रूप से हम बात कर रहे हैं कंपेयरली ब्रिटिश गवर्नमेंट जब यहाँ पे स्थापित थी। तो आज भारत मजबूती से, चाहे हम बात करें टेक्नोलॉजी को लेकर, चाहे हम बात करें खेल को लेकर, वर्ल्ड लेवल की किसी भी मंच की हम बात करें, भारत अलग पहचान बना चुका है। क्योंकि भारत का तिरंगा यह कहता है कि लगातार आगे बढ़ते रहिए। राइट। तो यह बहुत से मूल्यों को लेकर चलता है जब हम बात करते हैं, ठीक है। हम बात कर चुके पहले भी, चाहे हम महात्मा गांधी की बात कर लें, सत्य अहिंसा, है ना, ऐसे बहुत सारे मूल्य हैं। तो आज हम स्वतंत्रता दिवस पर हम ना केवल अपने स्वतंत्रता सेनानियों को श्रद्धांजलि दें, बल्कि खुद भी एक संकल्प लें कि हम अपने सपनों का भारत बनाएंगे। अपने सपनों का, जिन सपनों के लिए हमारे पूर्वजों ने कुर्बानी दी है, जैसा वह देश बनाना चाहते थे, उनके सपने को हम आगे बढ़ाएंगे और अपने सपनों को वापस से सजोएंगे। हम संकल्प लें कि हम कोई गलत काम नहीं करेंगे। हम संकल्प लें कि हम ईमानदारी से एज ए स्टूडेंट जो हमारे कर्तव्य हैं उनका पालन करेंगे, नागरिक के रूप में जो कर्तव्य है उनका पालन करेंगे। तो हम यह संकल्प लें कि हम पूरी ईमानदारी से अपनी पढ़ाई करेंगे, नागरिक के रूप में जो कर्तव्य हैं उनको पालना करेंगे। जैसे कि हम कहीं जाते हैं रास्ते में, ट्रैफिकों का पालन करना, ट्रैफिक नियमों का पालन करना, सफाई का विशेष ध्यान रखना, कहीं भी कचरा नहीं फेंकना। राइट। तो ऐसे क्या है, नागरिक के रूप में हमारे मौलिक कर्तव्य हैं, मौलिक नहीं कर्तव्य हैं, इनको हम क्या करें, संकल्प के रूप में रखें। तो जय हिंद, जय भारत, इंकलाब जिंदाबाद। अब हम बातें हैं, ये तो हो गया हमारा मोटिवेशन थोड़ा सा। अब हम एज ए स्टूडेंट, हमारे लिए स्वतंत्रता दिवस के क्या मायने होने चाहिए, मतलब क्या मायने स्वतंत्रता दिवस के, क्यों माना जा रहा है, एज ए स्टूडेंट हम क्या सीख सकते हैं। तो अब हम बात करेंगे एज ए स्टूडेंट कि स्वतंत्रता दिवस हमारे लिए सिर्फ एक राष्ट्रीय पर्व नहीं है, बल्कि एक सीख है, एक लेसन है कि कैसे संघर्ष, एकता और बलिदान से एक देश का भविष्य बदला जा सकता है। यानी कि पहले जो एक ब्रिटिश गवर्नमेंट काम करती थी उसको री एस्टेब्लिश किया हिंदुस्तानी गवर्नमेंट के साथ। तो किसके माध्यम से हुआ, वो संघर्ष किया गया। एक साथ आए सब लोग मिलकर, किसी धर्म, जाति और इन सबको छोड़कर लोग एक साथ भारतीय बन के लड़े।
बलिदान की जरूरत पड़ी तो बलिदान दिया, हंसते हंसते फांसी पे चढ़ गए। तो इनके माध्यमों से भविष्य बदला जा सकता है देश का। तो आप तो फिर भी एक स्टूडेंट हैं। तो 15 अगस्त 1947 को भारत ने ब्रिटिश शासन से आज़ादी पाई थी, लेकिन यह आज़ादी लाखों स्वतंत्रता सेनानियों और बलिदान से मिली थी, ऐसे नहीं मिली थी। एक छात्र के रूप में हमें समझना चाहिए कि आज जो शिक्षा, जो अभिव्यक्ति स्वतंत्रता आपको मिली हुई है, जो अवसर आपको मिल रहे हैं, वह सब उन्हीं के बलिदानों की देन है। तो हम उनके बलिदानों को व्यर्थ ना करें, उनके सपनों को खराब ना करें। जिन सपने को उन्होंने बुनकर देश को आज़ादी दिलाई, उस सपने को आगे बढ़ाएं, ना कि उसे हम कमजोर करें। हम प्रेरणा ले सकते हैं गांधी से प्रेरणा ले सकते हैं। क्या ले सकते हैं? अहिंसा, परमो धर्मा। भगत सिंह के जैसे, समझ रहे हो, साहस, कि वो व्यक्ति हंसते हंसते फांसी के फंदे पर चढ़ गया। नेताजी सुभाष चंद्र बोस का एग्जाम्पल ले सकते हैं। आईसीएस होने के बाद भी उन्होंने सिर्फ देशभक्ति के कारण अपनी जॉब छोड़ती थी। जब जॉब 19 ईयर्स एज थी आईसीएस निकालने की, वो पेपर होता था लंदन में, इंग्लिश में पेपर होता था। आप समझिए, जिस एजुकेशन सिस्टम में इंग्लिश नहीं सिखाई जा रही है प्रॉपर, जिस एजुकेशन सिस्टम में लोगों को प्रॉपर शिक्षा नहीं मिल पा रही है, जिस एजुकेशन सिस्टम में लोगों को फंडिंग नहीं है, जिस समाज में लोगों को पैसे नहीं है खाने के लिए, जिस समाज में आधी से अधिक जनसंख्या पॉवर्टी से नीचे है, जिस समाज में समाज के नाम पर लोगों को समाज बहिष्कार कर दिया जाता है, अधिकार वन से वंचित किया जाता है, उस समाज में मिनिमम एज थी 19 ईयर्स एज थी आईसीएस क्वालिफाई करने के लिए। उस एज में उस व्यक्ति ने आईसीएस निकाला सिर्फ अपने फादर साहब के कहने पर, और अपने देशभक्ति के कारण उसको भी त्यागपत्र दे दिया था। तो क्या सिखाती है? इरादे अगर मजबूत हों तो उम्र छोटी बड़ी नहीं होती, इरादों से बदलाव संभव है। तो हमें अपने मूल्यों में, अपने जीवन में ऐसे मूल्यों को बढ़ावा देना चाहिए। जिम्मेदारी का एहसास आप समझिए कि स्वतंत्रता का मतलब हम सिर्फ अधिकारों से मतलब नहीं है, हमारी जिम्मेदारी भी होती है, हमारे कर्तव्य हैं देश के प्रति। हम स्टूडेंट के रूप में अपने मेहनत से पढ़ाई करनी चाहिए, समाज में सकारात्मक योगदान देना चाहिए, जैसे कि सफाई के लिए एग्जाम्पल के रूप में रख सकते हैं, एकता के रूप में आप समझ सकते हैं। ऐसा नहीं कि आप लड़ रहे हैं, धर्म के नाम पर लड़ाई हो रही है। इन सब चीज़ों को क्या है, नागरिक होने के नाते जिम्मेदारी लीजिए और देश की एकता को बनाए रखिए, देशभक्ति का भाव से जुड़िए। यह दिन हमें अपने देश के प्रति जुड़ने का मौका देता है, जब सब लोग एक तिरंगे के सम्मान में खड़े होते हैं, ना कोई हिंदू ना कोई मुस्लिम, है ना, किसी धर्म से मतलब नहीं, हिंदू मुस्लिम से ईसाई सब आपस में भाई भाई। ठीक, भविष्य निर्माण में संकल्प ले सकते हैं। तो ऐसे बहुत सारे मूल्य हैं जिनको हम आज प्रेरणा के रूप में अपने चरित्र में, अपने भाव में रख सकते हैं, अपने बोलचाल की भाषा में उन्हें ला सकते हैं। ठीक, अगर आप आज पढ़ते हैं सही से, आप अच्छे से पढ़ेंगे, सोच समझ के पढ़ेंगे, तो कल आप बनेंगे डॉक्टर, इंजीनियर, शिक्षक, नेता, आप ही लोग बनेंगे। जब आप लोग ही बनेंगे तो आप देश की बागडोर संभालेंगे। लेकिन जब आप अगर मेहनत और ईमानदारी से काम नहीं करेंगे तो आप एक अच्छे नेता, अच्छे डॉक्टर या अच्छे शिक्षक नहीं बनेंगे। तो कहीं ना कहीं देश के जो भविष्य है, देश के जो सपने हैं, उनको आप कॉम्प्रोमाइज कर देंगे। तो इसलिए भविष्य निर्माण की प्रेरणा भी हम आज के दिन से ले सकते हैं। ठीक, तो एक छात्र के रूप में हम संकल्प ले सकते हैं, हमें ज्ञान, मेहनत और नैतिकता से अपने देश को आगे बढ़ाना है। अपने देश की समृद्धि में, अपने देश की वृद्धि में, अपने देश के विकास में हमें एज ए नागरिक योजना क्या देना है, पार्टिसिपेट करना है। सुभाष चंद्र बोस का एग्जाम्पल हमेशा याद रखना है कि उम्र कम हो या ज़्यादा हो, आपके इरादे आपको बताते हैं कि आप कितने मजबूत हैं। ठीक, तो ये था हमारा कॉन्सेप्ट। अब हम वापस अब टॉपिक पर आते हैं, थोड़ी पढ़ाई की बातें कर लेते हैं, क्योंकि स्वतंत्रता दिवस की बातें हुई, अब बात करेंगे पढ़ाई की बातें। जो फैक्ट हैं, आमतौर पर जब हम बात करते हैं स्वतंत्रता दिवस की, जब हम बात करते हैं गणतंत्र दिवस की, यानी कि फ्रीडम, इंडिपेंडेंस डे एंड रिपब्लिक डे, तो अक्सर हमने देखा है कि लोग यही समझते हैं कि गणतंत्र दिवस और स्वतंत्रता दिवस पर झंडे को एक तरीके से फहराया जाता है। आप सभी ने भी यही सुना होगा, लेकिन असल में मैं आपको बता दूं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। स्वतंत्रता दिवस पर झंडे को नीचे से रस्सी से खींचकर फहराया जाता है, यानी कि फ्लैग रहेगा और वो ऐसे ऊपर जाएगा, खुला हुआ, पूरा बंद नहीं रहता इसमें। फ्लैग नीचे से ऊपर जाता है। यह बताता है कि इस दिन हमने ब्रिटिश गवर्नमेंट को झंडे को निकाल के अपना सरकार स्थापित किया था, यानी कि जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उसका जो फ्लैग था उसको हटा करके हमने अपना फ्लैग लगाया था। यानी कि झंडा ऐसे उतारा जाता है बेटा, कि एक रस्सी से उतारा जाता है, फिर वापस से रस्सी से बांध के चढ़ाया जाता है ऊपर। तो इस दिन क्या हो रहा है, इस दिन सरकार का विस्थापन होगा, सरकार चेंज हो रही थी, इसलिए हमने देखा, इसे बोलते हैं ध्वजारोहण।
क्या बोलते हैं, ध्वजारोहण बोलते हैं इसे। जब फ्लैग होस्टिंग होता है यानी कि फ्लैग जाएगा ऊपर और नीचे फ्लैग निकलेगा उनका, एक दूसरा फ्लैग लगाया जाता है, ठीक है, इसे बोलते हैं ध्वजारोहण। वहीं अगर बात करूँ 26 जनवरी के मौके पर झंडा क्या होता है, तिरंगा पहले से बंधा होता है और उसे ओपन किया जाता है, इसे बोलते हैं झंडा फहराना। समझ गए, दोनों बहुत ही कॉन्सेप्चुअल और एक क्या है, जीआईएफ जैसा है कि एक वीडियो जैसा, थोड़ा क्लिप जैसा है, जहां आप देखेंगे कि 15 अगस्त पर फ्लैग ऊपर जाता है ओपन होके, ठीक है। दूसरा क्या है, फ्लैग पहले से ही ऊपर होता है, बस उसको फहराया जाता है, ठीक है। तुलनात्मक रूप से जो हम कंपेरेटिवली अभी हम अध्ययन करेंगे, देन देखेंगे कि क्या क्या और डिफरेंस होते हैं। स्लाइड बना रखा है तो डोंट वरी, बेसिक पता चल गया कि ध्वजा जो फहराना होता है वो क्या होता है और ध्वजारोहण क्या होता है। रस्सी खींचकर अगर झंडा ऊपर जाएगा तो ध्वजारोहण होगा, और रस्सी खींचकर झंडे को ओपन करेंगे तो फहराना होगा। झंडा यहाँ पे पहले से ही होता है, 26 जनवरी में झंडा ऊपर पहले से ही होता है, और 15 अगस्त पे झंडा ऊपर चेंज किया जाता है। ठीक है साहब, क्लियर पॉइंट है यहाँ तक, ठीक। अब आते हैं हम स्लाइड के माध्यम से आपको बताते हैं कि क्या क्या डिफरेंस होते हैं इनकी। पहले हम बात करेंगे कौन कौन से, अगर हम डेट की बात करें, रिपब्लिक डे मनाया जाता है 26 जनवरी को, और इंडिपेंडेंस डे मनाया जाता है 15 अगस्त को, ठीक है। क्यों मनाते हैं, इस दिन क्या हुआ है, मार्क द डेट व्हेन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया केम इनटू द इफेक्ट इन 1950, ठीक है। यानी कि इस तारीख को भारत के संविधान को लागू किया गया था, ठीक है। क्वेश्चन मेरा ये है कि गणतंत्र दिवस ही क्यों बोलते हैं, किसी को अगर कोई मुझे बताएगा कि इस दिन को गणतंत्र दिवस ही क्यों बोलते हैं, तो बेटा सिंपल सा फैक्ट है कि गणतंत्र व्यवस्था वैसी होती है जिसमें किसी राज्य का जो प्रमुख होता है वह जनता के द्वारा चुना जाता है, ना कि हायरार्की होती है कि बेटा का पुत्र बेटा होगा, ऐसा वाला सिस्टम ना होकर के, वंशानुगत ना होकर के जनता के द्वारा चुना जाने वाला सिस्टम गणतंत्र होता है। इसी दिन हमने उस व्यवस्था को अपनाया था, इसलिए क्या बोला गया है, गणतंत्र दिवस बोला गया है, राइट। इस तरीके से हमने बात की कोमेमोरेट द डे इंडिया गेन्ड इंडिपेंडेंस फ्रॉम द ब्रिटिश रूल इन 1947, यानी कि स्वतंत्र दिवस को हम जब बात कर रहे हैं, स्वतंत्रता दिवस को मनाया जाता है किस उपलक्ष्य में, कि भारत ने इस दिन आजादी ऑफिशियली प्राप्त की थी, ठीक है। क्लियर पॉइंट। मुख्य समारोह में बात करें, मेन सेरेमनी लोकेशन क्या होता है, तो 26 जनवरी मनाया जाता है बेटा राजपथ पर, ठीक है। 26 जनवरी मनाया जाता है राजपथ पर, जिसे अब कर्तव्य पथ में बोलते हैं, ठीक है। तो दोनों इवेंट अलग अलग हैं और अलग अलग जगह बनाए जाते हैं। तो बेटा रिपब्लिक डे मनाया जाता है राजपथ पर, जिसे कर्तव्य पथ बोलते हैं। वहीं इंडिपेंडेंस डे मनाया जाता है रेड फोर्ट पर, यानी कि इंडिपेंडेंस डे मनेगा लाल किले पर और रिपब्लिक डे मनेगा कहां पर, कर्तव्य पथ पर, ठीक है। क्लियर पॉइंट है। वहीं हम आगे बढ़े, नेक्स्ट फ्लैग होस्टिंग। फ्लैग होस्टिंग रिपब्लिक डे पर प्रेसिडेंट के द्वारा किया जाता है, क्योंकि वह गणतंत्र प्रमुख होता है और राष्ट्र प्रमुख के द्वारा इस इवेंट को क्या कहता है, होस्ट किया जाता है। तो कौन करेंगे, बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, भारत के राष्ट्रपति के द्वारा जो ध्वजारोहण होता है वह 26 जैन को होता है। वहीं अगर इंडिपेंडेंस डे के लिए बात करें तो प्राइम मिनिस्टर के द्वारा किया जाता है। आप रटेंगे नहीं, समझिए, समझेंगे कैसे, देखो इस दिन मैंने बताया कि सरकार बदली गई थी, हमने ब्रिटिश गवर्नमेंट को हटा करके भारत सरकार स्थापित हुआ था यहाँ पे, ठीक है। भारत सरकार की स्थापना हुई थी, ठीक है, एस्टेब्लिशमेंट हुआ था, चेंज हुआ था गवर्नमेंट का। यहाँ पे क्या हुआ है, यानी गवर्नमेंट प्रमुख कौन होता है, गवर्नमेंट चीफ गवर्नमेंट कौन होता है, तो प्राइम मिनिस्टर होता है। केंद्र सरकार का प्रमुख कौन होता है, प्रधानमंत्री होता है, प्राइम मिनिस्टर होता है। वहीं राष्ट्र प्रमुख कौन होता है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो यहाँ राष्ट्र प्रमुख की बात होती है तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, और यहाँ पे इंडिपेंडेंस डे वाले दिन सरकार प्रमुख की बात होती है तो कौन आएगा, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। नेक्स्ट डिफरेंस क्या होता है बेटा, नेक्स्ट डिफरेंस देखिए, चीफ गेस्ट। तो बताइए, मुख्य अतिथि जो फॉरेन हेड ऑफ द स्टेट और गवर्नमेंट टिपिकली फ्रॉम ए कंट्री विद द क्लोज डिप्लोमेट टाइज, यानी कि जो विदेशी राष्ट्र अध्यक्ष होते हैं या सरकार का कोई प्रमुख हो गया, ठीक है, आमतौर पर ऐसे व्यक्तियों को बोला जाता है जो जिनके साथ हमारे क्लोज क्या है, डिप्लोमेटिक रिलेशंस हो, ठीक है। ऐसे व्यक्तियों को जो इवेंट में बुलाया जाता है, चीफ गेस्ट जो आते हैं, बेसिकली ऐसे समझिए, कोई भी चीफ गेस्ट अगर आता है तो वह बेटा कब आता है, 26 जनवरी वाले इवेंट में आता है, यानी कि रिपब्लिक डे वाले इवेंट में कोई भी चीफ गेस्ट आएगा तो रिपब्लिक डे वाले दिन आएगा। नो फॉर्मल फॉरेन चीफ गेस्ट, ऑकेजनरी स्पेशल इंटरनेशनल गेस्ट में बी प्रेजेंट, यानी कि कोई भी औपचारिक रूप से ऑफिशियली कोई भी चीफ गेस्ट इस इवेंट में नहीं होता है,
ठीक है, कभी कभी कोई आ सकता है, वो एक एक्सेप्शन हो सकता है, बट दोनों में डिफरेंस क्या है कि इंडिपेंडेंस डे वाले दिन कोई भी ऑफिशियली चीफ गेस्ट नहीं होता है, जबकि रिपब्लिक डे पर चीफ गेस्ट होते हैं। यानी कि सिंपल क्वेश्चन अगर आप एग्जाम में आता है कि चीफ गेस्ट किस इवेंट में आते हैं, कौन से इवेंट में आपको चीफ गेस्ट के लिए हम देखते हैं, तो देखते हैं रिपब्लिक डे वाले इवेंट में। ठीक है, और देखिए परेड एंड कल्चरल इवेंट, ग्रैंड मिलिट्री परेड शोकेसिंग मिलिट्री माइट, कल्चरल हेरिटेज एंड टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट। यानी कि जो 26 जनवरी वाला इवेंट है, यानी कि रिपब्लिक डे वाले दिन क्या होता है, परेड्स होती हैं, ठीक है, क्या होता है, मिलिट्री शोकेसिंग होता है, कल्चरल इवेंट होते हैं, टेक्नोलॉजी हम एडवांसमेंट दिखाते हैं। देखिए ना, जो परेड्स होती हैं, यानी कि आप देखिए जो परेड वाला पूरा सिनेरियो जो होता है, पूरा इवेंट होता है, वह 26 जैन को होता है, ना करके 15 अगस्त को। ऐसा क्यों? क्योंकि 15 अगस्त वाला इवेंट कहाँ होता है, लाल किले पर होता है। ठीक है, प्राइमरी कल्चर इवेंट, लोकल परेड मे बी ऑकर बट नो ग्रैंड नेशनल मिलिट्री परेड। यानी कि कोई वैसे कल्चरल कार्यक्रम होते हैं और लोकल परेड हो जाती है, बट कोई भी बड़ी परेड जैसे कि सैनिक जो मिलिट्री परेड होती है, वैसी परेड इस इवेंट के दौरान नहीं होती है। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट हमारा है अवार्ड्स एंड ऑनर, यानी कि सम्मान, जो जो अवार्ड्स होते हैं, जैसे भारत रत्न है ना, जैसे कि पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण, ऐसे जो अवार्ड्स हैं वो कब दिए जाते हैं, ठीक है, या फिर कोई ब्रेवरी के लिए मेडल्स हो गए, है ना, तो प्रेसिडेंट ऑफ ब्रेवरी अवार्ड्स, सॉरी प्रेजेंटेशन ऑफ ब्रेवरी अवार्ड्स, या मिलिट्री हो या फिर सिविलियन ऑनर्स लाइक द पद्म अवार्ड्स, तो कब दिए जाते हैं बेटा, जो भी अवार्ड से संबंधित इवेंट होता है वह कब होता है, वह होता है 26 जैन वाले इवेंट में होता है, 15 अगस्त वाले इवेंट में कोई भी पुरस्कार नहीं दिया जाता है। टाइपिकल नो नेशनल अवार्ड प्रेजेंटेड, फोकस मोर ऑन दी पेट्रोटिक सेलिब्रेशन, यानी कि आमतौर पर यहाँ पर कोई जो नेशनल अवार्ड हैं वो नहीं दिए जाते हैं, पूरा फोकस रहता है देशभक्ति पर, क्योंकि यहाँ आज का दिन ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है देशभक्ति के लिए। ठीक है, यानी कि आज का ही वो दिन है जिसके लिए हमारे पूर्वजों ने क्या प्राणों की आहुति तक दे दी, बिना अपने परिवार, अपने समाज या फिर अपने गांव, अपने गांव के बारे में सोचे बिना, सिर्फ उन्होंने देश को ऊपर रखा और फैमिली को भी नहीं सोचा। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है नेशनल एंथम के बारे में क्या डिफरेंस होता है। तो नेशनल एंथम के बेटा प्लेड ड्यूरिंग द परेड एंड वेरियस सेरेमनीज, यानी कि जो 26 वाला इवेंट होता है, यानी कि जब रिपब्लिक डे होता है, रिपब्लिक डे में राष्ट्रीय गान को परेड और जो वेरियस सेरेमनीज है उनके दौरान ही बजाया जाता है, यानी कि जब झांकी निकल रही होती है उस दौरान हमारा नेशनल एंथम भी बजता है। बट जब हम बात कर रहे हैं 15 अगस्त की, 15 अगस्त, तो प्लेड स्पेशली ड्यूरिंग द फ्लैग होस्टिंग, यानी कि इस इवेंट में जो हमारा नेशनल एंथम है वो कब बजाया जाता है बेटा, ये सिर्फ नेशनल जो हमारा ध्वजारोहण होता है, फ्लैग होस्टिंग होता है, उस समय पे सिर्फ नेशनल एंथम बजता है। राइट, तो नेशनल एंथम के संबंधित क्या डिफरेंस है, दोनों आपको पता चल गया। नेक्स्ट और डिफरेंस क्या हो सकते हैं, नेचर ऑफ द सेलिब्रेशन, नेचर ऑफ द सेलिब्रेशन, तो भाई देखिए मोर फॉर्मल विद द एम्फेसिस और नेशनल यूनिटी, इंटीग्रिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज, यानी कि इस इवेंट में जो अधिक, किस इवेंट की बात कर रहा हूँ, ये 26 वाला है बेटा, ऊपर वाला आप याद रखेंगे, ये 26 जैन है और ये 15 अगस्त का है। ठीक है, राइट, ऐसे सारे में ये 26 जैन का है और ये किधर क्या है, इधर हमारा 15 अगस्त है। तो हमने बात की, जब हम बात कर रहे हैं टाइप ऑफ क्या है, नेचर ऑफ द सेलिब्रेशन कैसा होगा, तो इसमें जो अधिक औपचारिकता रहेगी वो राष्ट्रीय एकता की बात होगी, अखंडता की बात होगी और संवैधानिक मूल्यों की बात होगी। बट जब हम बात कर रहे हैं 15 अगस्त की, तो वहाँ किसकी बात होगी, उत्साह की बात होगी, स्वतंत्रता की बात होगी, राष्ट्रवाद की बात होगी, देशभक्ति की बात होगी। ठीक है, तो यहाँ पर अलग है क्योंकि यहाँ संविधान की बात है। यहाँ सिर्फ इतना इसका इंपॉर्टेंस इवेंट का है कि इस दिन हमने उस व्यवस्था को अपनाया था जिसे गणतंत्र, जिसे लोगों की सरकार कहते हैं, यानी कि संविधान को हमने अपनाया था इस दिन, इसलिए इस इवेंट को मनाते हैं। बट इस इवेंट का बहुत ज़्यादा महत्व है। 200 सालों की आज़ादी से को प्राप्त करना, 200 साल बाद आज़ादी को प्राप्त करना, उन आज़ादी को प्राप्त करने के लिए लाखों करोड़ लोगों ने क्या किया, अपने प्राणों की आहुति दे दी। कुछ तो इतिहास में दर्ज है, कुछ इतिहास में दर्ज भी नहीं हो पाए। नेक्स्ट आते हैं टेलीविजन ब्रॉडकास्टिंग। तो टेलीविजन ब्रॉडकास्टिंग बात करें तो नेशनल वाइड
ब्रॉडकास्ट ऑफ द मेन इवेंट विद कमेंट्री इन डिफरेंट लैंग्वेज। यानी कि इस इवेंट का प्रसारण होता है प्रॉपर अलग अलग लैंग्वेज में होता है, बट यहाँ का नेशनल वाइड ब्रॉडकास्टिंग ऑफ मेन इवेंट ऑफन विद द पैट्रियोटिक प्रोग्राम्स थ्रू आउट द डे। यानी कि मुख्य कार्यक्रम जो पूरा होता है, जैसे इसमें होता है पूरा प्रसारण तो होता ही है, बट पूरे दिन देशभक्ति के कार्यक्रम हमें इस दिन दिखाई पड़ते हैं। ठीक है, स्कूल एंड ऑफिस सेलिब्रेशन कैसे होते हैं, तो वेरियस कल्चर प्रोग्राम्स होते हैं स्कूल में, है ना, ऐसे कंपटीशन लाइक मतलब इस दिन अलग तरीके के कल्चरल इवेंट होते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या होता है, वेरियस कल्चरल प्रोग्राम, सिंगिंग ऑफ पैट्रियोटिक सॉन्ग। लेकिन जब हम 15 अगस्त की बात करते हैं तो इस दिन स्पेशल इवेंट होते हैं, देशभक्ति के गीतों का क्या होता है, सिंगिंग होती है, गायन होता है, बच्चे झूम झूम के गाते हैं। राइट, तो भाई ये था हमारा पूरा सेशन। आज का वीडियो बनाने का सिर्फ पर्पज इतना था कि आप अपने देश के जो पूर्वज हैं हमारे, उनके सपनों को सजोएं, उनकी वैल्यूज़ को ग्रहण करें, ईमानदारी से काम करें और अपने सपनों पर आगे बढ़ते रहें। ठीक है, हमें अपने तिरंगे के लिए, अपने तिरंगे के उस चक्र को लगातार फॉलो करना है जो ये बताता है कि आप समृद्धि, आप वृद्धि की तरफ लगातार अग्रसर होते रहिए। सो थैंक यू वेरी मच एंड वंस अगेन हैप्पी इंडिपेंडेंस डे टू ऑल। थैंक यू वेरी मच फॉर द वॉचिंग दिस वीडियो एंड ग्रेट कैरियर यू हैव। सो जय हिंद।